अडोबी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का सीटीसी ब्रेकडाउन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं देश के सबसे बड़े होलसेल रिटेलर का सीटीसी ब्रेकडाउन करने के लिए। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कंपनी है, तो वही जिसका हम, आप और मोस्टली पूरी इंडिया सितंबर में इंतजार करती है। यस, यू गेस्ड इट राइट, द बिग बिलियन सेल कंपनी, नन अदर देन फ्लिपकार्ट। और जैसे उनका बिग बिलियन सेल होता है वैसे ही आप यकीन नहीं करोगे उनके पैकेजेस भी जो होते हैं ना वो बिग बिग एंड वेरी बिग होते हैं। और आज की वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि आज हम लोग सिर्फ HD1 का डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे HD1 ऑल द वे टू HD4 तक। ठीक है, मतलब आज मैं आपको बताऊंगा HD1 का सीटीसी ब्रेकडाउन, फिर HD2 का, सिमिलरली HD3 का और HD4 का। अब ये हम लोग इस वीडियो में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता है। फिर मैं सोचा कि मैं शॉर्ट्स बना दूं, फिर मैं सोचा शॉर्ट्स भी आप लोग देखते नहीं हो तो इससे अच्छा वीडियो ही बना देते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी होगा और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्लिपकार्ट का सीटीसी ब्रेकडाउन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष फ्रॉम प्रेपेंस्टा और हम लोग आ चुके हैं अपनी सीरीज के अनदर वीडियो, बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े बड़े सीटीसी का ब्रेकडाउन करने वाली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट की सीटीसी ब्रेकडाउन करने वाले हैं HD1 से लेकर HD4 तक। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा HD1 का। अब यहां पर मैं सैलरी स्ट्रक्चर तो डिस्कस करूंगा ही, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ अदर बेनिफिट्स बताऊंगा जो ऑलमोस्ट सारे ही रोल के लिए एप्लीकेबल होते हैं और ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, वेदर आप HD1 के प्रोफाइल पे हो या फिर आप HD4 के प्रोफाइल पे हो। ठीक है, हाँ, मैं इसमें यह भी बताने वाला हूं आपको कि हर एक प्रोफाइल के लिए आपको कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है HD1 जो होती है वो तो फ्रेशर्स के लिए हो सकती है, ठीक है, बट HD4 में फ्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HD1 के बारे में। ठीक है, अब इसमें जो बेस पे होगा आपका, फ्लिपकार्ट जो बेस पे ऑफर करती है वो होता है अप टू 22 lakhs। मैं अप टू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये डेटा जो है ये लास्ट ईयर सितंबर नवंबर का है। ठीक है, तो हो सकता है इस साल इन्होंने कुछ इंक्रीमेंट कर दिया हो या फिर हो सकता है कुछ डिक्रीमेंट भी कर दिया हो, क्योंकि ले ऑफ का बहुत सीजन चल रहा है, जॉब की रिक्वायरमेंट सबको है, तो कभी कभार लोग थोड़े कम पैसों में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अप टू 22 lakhs इसका बेस पे होता है। अनदर होता है इसका साइन ऑन बोनस। अब इसका साइन ऑन बोनस अगेन जो है वो आपको दो पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा, जैसे हम बाकी वीडियो में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ और 13th मंथ की सैलरी के साथ। तो ये आपका साइन ऑन बोनस प्लस रिटेंशन बोनस भी आप इसको एक तरह से मान सकते हो कि आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी में एड ऑन होके 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, 2.5 lakhs और 13th मंथ की सैलरी में भी आपको 2.5 लाख ऐड होके मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद तो फ्लिपकार्ट क्योंकि मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है तो वो RSUs ना देके वो अपने एम्प्लॉयज को देती है ESOP। अब ये भी सिमिलर टू स्टॉक्स ही होते हैं बट ये लिस्टेड नहीं होते हैं कहीं, ये कंपनी आपको दे देती है और लेटर ऑन आप कंपनी को रिटर्न कर सकते हो या उन्हें ही बेच सकते हो अप टू अ हायर वैल्यू, जो भी उनकी कंपनी का इवैल्यूएशन होगा उस टाइम के हिसाब से उस वैल्यू पर। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज है, बट हाँ अगर स्टॉक्स होते तो थोड़ी अच्छी चीज होती। ऑल्दो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अंदर आती है तो मे बी, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मे बी अगर आप वॉलमार्ट में चले जाते हो फ्लिपकार्ट के थ्रू तो आपको वॉलमार्ट के शेयर्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये आप हायरिंग के टाइम पर अपने रिक्रूटर से जरूर पूछना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि लेटर आप रिग्रेट कर सकते हो अगर आपने नहीं पूछा तो। ठीक है, अब आपके ESOPs भी जो होते हैं वो होते हैं 8 lakhs। अब ये भी 4 साल के इंटरवल में मिलते हैं, 25% हर साल। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर के बाद 2 लाख, सेकेंड ईयर के बाद 2 लाख, थर्ड ईयर के बाद 2 लाख और फाइनली फोर्थ ईयर के बाद 2 लाख। ठीक है, ये आपको पहले साल, ये आपको अप टू 4 ईयर आपको ये सारा 2-2 लाख करके ESOP मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस। अब परफॉर्मेंस बोनस जनरली सारी ही कंपनी में सेम होता है तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 0 to 20% के बीच में, बट हाँ इसमें 20% नहीं ही मिलता है तो मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैंने बहुत लोगों से बात की बट किसी ने भी नहीं बताया कि उनको 20% मिले हुए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सीनियर से भी कंफर्म किया, बट 20% मिलना फ्लिपकार्ट में बहुत ही आई कैन से मुश्किल काम है। ठीक है, बट हाँ अगेन नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि आपको भी 20% मिल जाए। ओके, तो 20% आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो जो कि होगा ऑलमोस्ट 4.4 lakhs के आसपास, बट क्योंकि हम लोग 20% लेके नहीं चल रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं 10% ही। ठीक है, जो ऑन एवरेज फ्लिपकार्ट में मिलता है, तो वो होगा आपका
2 लाख ऑफ बेस पे, ठीक है, यानी 22 लाख का 10% 2.2 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको रिलोकेशन बोनस मिलता है 40,000, जो कि हाँ बहुत ज्यादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है, आप यूटिलाइज कर सकते हो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो टोटल सीटीसी हो जाती है फ्लिपकार्ट की, वो हो जाती है 35 प्लस एलपीए की। अब अगेन मैंने यहाँ प्लस का एलिमेंट इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि अगेन हो सकता है सीटीसी इस बार थोड़ी इंक्रीज हो गई हो या थोड़ी डिक्रीज हो गई हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो अपना ऑफर लेटर देखकर। इसी के साथ हम लोग वीडियो में आगे आ चुके हैं अपने SDE 2 के ब्रेकआउट पर, ठीक है। SDE 2 का ब्रेकआउट, अब हाँ इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है जनरली कैंडिडेट्स को, वो होता है फ्रॉम 2 ईयर अप टू 4.5 ईयर। मतलब अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अच्छी जगह काम कर रहे हो, या हो सकता है आप किसी मिड लेवल पे भी काम कर रहे हो, बट आपको एटलीस्ट 2 to 4.5 ईयर तक का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इस प्रोफाइल के लिए बैठने के लिए भी, मतलब आप इसका इंटरव्यू देने के लिए एटलीस्ट आपके पास अप टू 4.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, ठीक है। और हाँ अगर आप फ्लिपकार्ट में ही SD1 की प्रोफाइल ले लेते हो तो उनका शायद अगला अप्रेजल या अगला जो प्रमोशन होता है वो SDE2 का ही होता है, तो वो भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं इसके सीटीसी स्ट्रक्चर पर। तो इसमें आपको बेस पे मिलता है 31 लाख का। आप देख रहे हो कि डिफरेंस कितना ज्यादा आ गया SD1 से SD2 पे शिफ्ट होते ही, ठीक है। इसमें आपको जो साइन ऑन बोनस होता है वो होता है अप टू 8 लाख। अगेन ये 2 पार्ट में ही डिवाइडेड होगा, फर्स्ट मंथ की सैलरी और 13th मंथ की सैलरी के साथ। इसमें जो आपको ESOP मिलते हैं वो होते हैं 16 लाख, यानी डबल कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, यानी 4 साल में 4-4 लाख करके आपको ये मिलते हैं, जो अगेन मैंने आपको बता दिया कि आप कंपनी को रिटर्न कर सकते हो और इसके बजाय जो उस कंपनी का इवैल्यूएशन जो भी होगा उसके हिसाब से आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। मतलब 4 लाख से तो ऊपर ही मिलेगी यार, और फिर 4 साल में फ्लिपकार्ट कहाँ ही चला गया होगा, ठीक है। अगेन परफॉर्मेंस बोनस 0 से 20%, अगेन हम लोग 10% ही लेके चलेंगे, जो कि होगा अप्रोक्स 3.1 लाख रुपीज, ठीक है। इसमें रिलोकेशन बोनस जो है वो 60K होता है। अब इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं, कई बार ये इंडियन अमाउंट में तो 60K देते हैं, बट अगर आप फॉरेन में रिलोकेट हो जाते हो, ठीक है, मतलब वॉलमार्ट में अगर आप फिर प्लेस हो जाते हो, ठीक है, तो वहां पे अमाउंट वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद इनका जो टोटल सीटीसी होता है वो हो जाता है 60+ लाख का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट के SD2 की वैल्यू कितनी ही ज्यादा है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि यार अगर SD1 की तरह भी एंटर कर सकते हो तो SD1 की तरह एंटर कर जाओ और उसके बाद मजे उठाओ SD2 बनकर, ठीक है। और SD2 पर भी क्यों रुकना, क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के थर्ड सेगमेंट में, जो कि होने वाला है SDE3 का ब्रेकआउट, SDE3, ठीक है। अब इसके लिए आपको जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है वो होता है अप टू 6 या 6.5 ईयर्स का। 6 साल के एक्सपीरियंस के बिना आप इसका इंटरव्यू ही नहीं दे सकते, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है फ्लिपकार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ इसका जो बेस पे होता है वो हो जाता है 45 लाख, ठीक है। 45 लाख इज अ वेरी गुड अमाउंट यार, ठीक है। और अगर 6 साल की नौकरी में आप 45 लाख गेन कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ इसका जो साइन ऑन बोनस होता है वो हो जाता है 10 लाख। अगेन 2 सेगमेंट में डिवाइडेड होगा, आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी, आपकी 13 मंथ की सैलरी, और ESOPs आपको इसमें मिलते हैं अप टू 40 लाख के। और मैंने आपको जैसे स्टॉक्स में होता है ना कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपको स्टॉक्स अगले साल थोड़े और ज्यादा मिल जाते हैं, तो सेम केस ESOP के साथ भी होता है। ये भी आपको हो सकता है कि फ्लिपकार्ट खुश होकर थोड़े और ESOPs दे दे, तो इसलिए परफॉर्मेंस पे अपने हमेशा ही कंसंट्रेट करके रखना ही रखना है, ठीक है। अगेन परफॉर्मेंस बोनस ये होता है आपका 0 to 20%, फिर से अगेन हम लोग सिर्फ 10% मान के चलेंगे। हाँ, पर मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि SD3 की जो प्रोफाइल होती है या SD4 की जो प्रोफाइल आएगी उसमें 20% तक का परफॉर्मेंस बोनस मिल जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुका है, आप एक बहुत मेजॉरिटी पोजीशन, बहुत ही अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है कि आपको 20% मिल जाए अगर आप अच्छे से काम करते हो तो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए पर हम लोग इसका 10% ही लेके चलेंगे, जो कि होगा अगेन 4.5 लाख के आसपास, ठीक है। रिलोकेशन इसमें होता है अप टू 1 लाख, जो कि अब एक अच्छा अमाउंट है रिलोकेट करने के लिए। आप इंडिया कंपनी में कहीं भी हो आप 1 लाख में यार आराम से रिलोकेट कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ इसका जो CTC हो जाता है वो हो जाता है 1+ करोड़ का, ठीक है। यानी कि बेसिकली हाँ बेस पे 1 करोड़ नहीं है, वो 45 लाख है, मतलब आपके ओवरऑल CTC का ऑलमोस्ट 50%, बट
1 करोड़ ओवरऑल सीटीसी 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी इसे मिस करना चाहिए। और इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम बहुत सारी कंपनीज का हायरिंग डेट लाते रहते हैं, हायरिंग प्लेटफॉर्म्स लाते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हायरिंग अपडेट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के अगले सेगमेंट पे, जो कि होने वाला है HD4 का ब्रेकआउट, ठीक है। HD4 अभी तक मुझे मिली हुई सबसे हाईएस्ट प्रोफाइल है इसमें, हो सकता है इसके ऊपर भी हो, ऑब्वियस सी बातें होगी ही, क्योंकि यार कोई भी HD4 तक सिर्फ रुक के तो नहीं रह जाएगा ना, ठीक है। बट हाँ, अगर मुझे वो सब भी मिलती है मैं उसका एक पार्ट 2 बना दूंगा, बट अभी तक के लिए मुझे सिर्फ इतना ही मिला है। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस ओनली, ठीक है। तो इसी के साथ फ्लिपकार्ट जो अपना बेस पे HD4 के लिए सेटअप किया हुआ है वो है अप टू 55 लाख रुपीज। और हाँ, इस बात को मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये घटा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इंक्रीज हुआ होगा लास्ट ईयर कंपेरिजन में। और अभी जितना मुझे एक्चुअल आइडिया नहीं है, बट हाँ मैं इतना प्रीटी कॉन्फिडेंट हूं कि ये 60 या 65 लाख पहुंच गए होंगे। ये आप जब भी उस कंपनी में अप्लाई करोगे, आपकी जब HR से बात होगी तो आप ये चीज उससे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो साइन इन बोनस मिलता है वो इसके साथ मिलता है 15 लाख का, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। यानी 55 प्लस 15 आपको 70 लाख तो मिल रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, मैं अगेन आपको बता देता हूं कि जो साइन ऑन बोनस होता है या परफॉर्मेंस बोनस होता है, उस पर अगेन कंपनीज एक अच्छा मार्जिन टैक्स का लेकर चलती हैं। तो वो आपका कितना होगा, जनरली 20 to 30% टैक्स होता है, जो कि बहुत ही बड़ा टैक्स है, ठीक है। तो ये भी आप अपनी कंपनी में डिस्कस कर सकते हो सकता है कि आप इसको थोड़ा रिलोकेट करवा लो कि आप मुझे साइन इन बोनस जो है वो सिर्फ 10 लाख का दो, और ये जो 5 लाख है ना इसमें, ये आप मेरे बेस पे में ही इंक्रीज कर दो। अगर कंपनी कर देती है बहुत अच्छी बात है, और कंपनी जनरली ऐसा कर भी देती है, ठीक है। तो आप अगर एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हो, आप ये बात उनसे कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो जो ESOPs मिल रही हैं आपको, वो है अप टू 80 लाख रुपीज। यार कितना ही बड़ा अमाउंट है, मतलब सोच सकते हो 80 लाख के स्टॉक्स, इंटरनल स्टॉक्स, जो कि आगे जाके अगर कंपनी का इवैल्यूएशन और बढ़ता है तो हो सकता है ये अकेला जो है आपका ये 2 से 3 करोड़ हो जाए, ठीक है। अगेन 4 साल के इंटरवल मिलता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 20 लाख ईच। पर हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में आपको और ज्यादा ESOPs मिल जाएं, ठीक है। उसके बाद अगेन परफॉर्मेंस बोनस वो आपका 0 to 20% है। हम लोग अगेन 10% लेके चलेंगे, बट 10% भी इसका 5.5 लाख रुपीज है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट है। और आप इस पर भी टैक्स अपने रिक्रूटर से कंफर्म कर लेना, क्योंकि अगर इस पे 30 या 40% टैक्स कट गया तो दोस्तों बहुत दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा, ठीक है। तो एक बार बात कर लेना कि इस पे कितना टैक्स है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको भी मैनेज करवा सकते हो अपने बेस पे में ही, तो करवा लेना प्लीज, ठीक है। इसके साथ इसका जो रिलोकेशन बोनस होता है वो होता है अप टू 2 लाख रुपीज, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा अमाउंट है। इंडिया में क्या, अगर आपको फॉरेन भी जाना हो तो यार 2 लाख मतलब टिकट्स अपार्ट, ठीक है। बट अगर फॉरेन भी जाना हो तो 2 लाख रुपीज यार एक हफ्ते में घूम के आने के लिए काफी अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है। और इसी के साथ जो HD4 प्रोफाइल का CTC हो जाता है वो हो जाता है 1.5 करोड़। और मैं एक बात भूल गया जो मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रोफाइल का इंटरव्यू देने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अप टू 8 ईयर्स का, मतलब आप इंडस्ट्री में 8 साल से हो, आपने जो इसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर ली, उस चीज पे आप काम करते चले आ रहे हो, तब जाके आप इसका इंटरव्यू दे सकते हो, इस प्रोफाइल के लिए सेट कर सकते हो। और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 8 ईयर्स का। 8 ईयर्स से भी थोड़ा ज्यादा लेके चलना, मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा टाइम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है अगर आपके पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो ये बेस पे आपका इंक्रीज ही कर जाए, ठीक है। तो हड़बड़ी में देने के बजाय थोड़ा टाइम लो, अच्छे से सारी चीजों को इवेल्युएट करो, ठीक है। थोड़ा और R&D करो, फ्लिपकार्ट के लोगों से बात करो, ठीक है। और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने साल पर आपको इस प्रोफाइल के लिए बैठना चाहिए। अगर आप 10 साल भी लेते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CTC आपको और इंक्रीज होकर ही मिलेगा। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा CTC। ऑब्वियस बात है ना, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको काम ज्यादा अच्छे से आता होगा, ठीक है। इसलिए अपना एक्सपीरियंस लो, अपना टाइम लो, चीजें अच्छे तरह से सीखो, और फिर इस प्रोफाइल के लिए बैठो और मजे उड़ाओ, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने प्रोफाइल के अपने वीडियो के सबसे फाइनल सेगमेंट पे, और वो है फ्लिपकार्ट के अदर बेनिफिट्स। अब हाँ, सैडली ये बात मुझे भी थोड़ी सी ऑड लगी कि चाहे आप HD1 की प्रोफाइल हो या HD4 की प्रोफाइल हो, ये चीजें कांस्टेंट हैं, ठीक है। मतलब एक चीज वेरी करती है इसमें, जो कि मैं आगे बताऊंगा भी, ठीक है। बट हाँ, मोस्टली ये चीजें कांस्टेंट ही हैं। और
उतनी गलत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी यार HD4 प्रोफाइल को थोड़ा सा तो ज्यादा देना चाहिए था, ठीक है। तो जो आपको मंथली फूड कूपन्स मिलते हैं वो होते हैं अप टू 2000 रुपीज के, जो कि आप अपने कंपनी में जो आपका कैफेटेरिया होता है उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। देन जो मंथली इंटरनेट बिल होता है वो होता है 1000 रुपीज का, जो कि मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। जियो का प्लान कितने का है? 999 का, तो उसके हिसाब से अच्छा ही है, शायद 200-300 Mbps की स्पीड है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मंथली फोन रिम्बर्समेंट होता है वो वेरी करता है 500 से 1500 तक का, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वेरी क्यों कर रहा है, हो सकता है उनका कुछ रीजन हो सकता है, अलग अलग प्रोफाइल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हो फोन की भी, या आई डोंट नो, फोन के साथ कुछ बिग बिलियन सेल में फोन बेचते बेचते फोन के साथ कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गया इनके साथ, देखो कहीं अगले इस साल सिम भी ना बेचने लगे, ठीक है। तो फोन रिम्बर्समेंट होता है 500 से 1500 के बीच में, और कंपनी फ्लिपकार्ट है, ठीक, बट आपको मंथली कूपन किसके मिलते हैं? मिंत्रा के। मतलब आप फ्लिपकार्ट से मिंत्रा के कूपन लो और उसे यूटिलाइज करो। अब ये 2000 से 5000 तक के बीच में वेरी करते हैं, बट हाँ इसके लिए मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट हूं कि आपका जैसे जैसे CTC बढ़ता जाता है, मतलब HD1 से आप HD2 पे जाते हो, फिर आप HD3 पे जाते हो, या आप HD4 पे जाते हो, ठीक है, तो ये चीज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब ये मंथली भी अगर आपको 5000 के कूपन मिलते हैं तो मेरे ख्याल से कोई बुरी चीज तो है नहीं, बट हाँ अच्छी प्रोफाइल के साथ अच्छे कूपन्स भी आते हैं। विद बिग पावर कम बिग CTC, ठीक है। तो यार इसी के साथ हम लोग का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो कमेंट में लिखो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेरी एज वेल। और अगर आपको किसी और भी कंपनी का CTC ब्रेकडाउन जानना है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखो, हम लोग उस पर भी एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो तुम लोग? इतनी चीजें काफी नहीं है, इतनी सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, और क्या चाहिए तुम्हें? गंदी सोच मत रखना, और कुछ नहीं देने वाला हूं मैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में आने वाली हैं, तो अगर वो जानना है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि सबसे पहले आप वो वीडियो देख सको, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।